फ्रेंड्स, आज से हम लोग चैनल के ऊपर एक नई एक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट की एक कंप्लीट सीरीज लेकर आए हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, चैनल के ऊपर किस तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो इस स्टॉक मार्केट की सीरीज को हम लोगों ने 5 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला मॉड्यूल यहाँ पर आता है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। इसके अंदर हम लोग बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। फ्रेंड्स, के अंदर हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल देखने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हम लोग यहाँ पर कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखेंगे। कुछ रेशियोज होते हैं, बैलेंस शीट्स होती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कितनी इनकम है, रेवेन्यू कितना है, कैश फ्लो क्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स एंड अर्निंग स्ट्रेटेजीज, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग को करनी है, पोजिशनल ट्रेडिंग हम लोग कैसे करें, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमारी क्या होना चाहिए। तो करते हैं सीरीज को यहाँ पर स्टार्ट, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, और हम लोग देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर तो मार्केट हम लोग यहाँ पर क्यों जाते हैं, वाई वी गो टू मार्केट, वी वॉन्ट टू परचेज समथिंग, दैट समथिंग कैन बी बुक्स, फ्रूट्स, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। तो हम लोग मार्केट जाते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग को किसी कंपनीज के शेयर्स परचेज करने हैं, शेयर्स बाय करने हैं, तो हम लोग स्टॉक मार्केट जाते हैं। बट यहाँ पर कहीं जाने की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ती है, बिकॉज यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। सो अभी हम लोग इसके बारे में बाद में आएंगे कि आप लोग को क्यों शेयर्स परचेज करना है और कंपनीज क्यों शेयर्स निकालती है। इसको हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर क्लियर करेंगे। बट हम लोग अभी ये मान के चलते हैं कि अगर आपको यहाँ पर किसी भी कंपनीज के शेयर्स खरीदना है, स्टॉक्स खरीदना है, तो आप स्टॉक मार्केट जाते हैं, जो कि हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग वो देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, अगर हम लोग बहुत सारे शेयर्स को जोड़ दें तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्टॉक्स। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉक मार्केट कहें या शेयर मार्केट कहें तो हम लोग को कंफ्यूज होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर अगर किसी कंपनी का शेयर बाय करना है या फिर सेल करना है तो हम लोगों को स्टॉक मार्केट की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन पर्पस क्या हो गया स्टॉक मार्केट का, यहाँ पर वो आपकी मदद करता है। अगर आप एक बायर हैं, आपके पास यहाँ पर कैश रखा हुआ है और आपको यहाँ पर स्टॉक्स खरीदना है या शेयर्स खरीदना है, तो वो आपको एक सेलर ढूंढने में मदद करता है। और यदि आप एक सेलर हैं, आपके पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स रखे हुए हैं और उसको आपको सेल करना है, तो वो आपको फैसिलिटेट करता है कि वो आपको एक बायर ढूंढ के दे जिसको आप अपना माल जो है या शेयर जो है उसको सेल कर सकें। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर स्टॉक्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। किसी सेलर से आपने माल खरीदा और अगर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी शेयर्स रखे हुए तो आप यहाँ पर एक सेलर बन गए और आपने किसी को माल बेचा, तो यहाँ पर आप स्टॉक्स का एक्सचेंज कर रहे हैं बेसिकली। बिकॉज यहाँ पर आप तभी चीज़ें खरीद पा रहे हैं, तभी शेयर्स खरीद पा रहे हैं जब यहाँ पर कोई ना कोई इसको बेच रहा है, और आप यहाँ पर तभी सेल कर पा रहे हैं जब कोई ना कोई इसको खरीद रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप स्टॉक्स को एक्सचेंज कर रहे हैं वन हैंड टू अनदर हैंड में। तो इन सिक्योरिटीज या फिर हम लोग कहें शेयर्स को एक्सचेंज करने के लिए, सेल या बाय करने के लिए, वी हैव 2 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। फर्स्ट वन इज BSE, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था। और एक ही हमारे पास NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो अभी हम लोगों ने ये चीज़ को यहाँ पर जान लिया है कि अगर हम लोगों को किसी स्टॉक्स को सेल या बाय करना है तो हम लोगों को एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एक्सचेंज हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि NSE और BSE हमारे पास 2 एक्सचेंज यहाँ पर है। यदि आप एक बायर हैं तो आपको एक सेलर ढूंढने में मदद करेगा एक्सचेंज, यदि आप एक सेलर हैं तो आपको एक बायर ढूंढने में ये मदद करेगा एक्सचेंज। तो अभी हमारे पहले वाले क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं कि कंपनी शेयर्स क्यों निकालती है और आप लोग कंपनीज के शेयर्स क्यों खरीदते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और लेट समझेंगे। अभी अगर हम लोग को देखना है कि अगर हम लोगों को शेयर्स खरीदना है तो हम लोग एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो किसी भी कंपनीज के शेयर्स खरीदने के यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली कंपनी से खरीद लो, कि जो भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स निकालती है तब आप उसको खरीद लो, और एक या फिर जिनके पास ऑलरेडी वो शेयर है उससे आप खरीदो। यहाँ पर तो 2 तरीके हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे शेयर्स खरीदने के लिए। तो अब ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने शेयर्स आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले निकाल दिए, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो उस समय हम लोग नहीं खरीद पाए। तो आज अगर उन शेयर को हमको खरीदना है तो वो हम लोग कैसे खरीदें, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 2 तरीके देखे, कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स खरीद ले या फिर हम लोग जिसके पास शेयर है उससे खरीदें। तो यहाँ पर जो भी हम लोग शेयर्स खरीदते हैं एक्सचेंज के थ्रू, NSE या BSE के थ्रू, जो भी हम लोग यहाँ पर शेयर्स परचेज करते हैं, ये उनसे खरीदते हैं जिनके पास शेयर्स ऑलरेडी हैं। अब वो शेयर्स यहाँ पर क्यों बेच रहे हैं और आप लोग क्यों खरीद रहे हैं, ये क्वेश्चन अलग है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट जो भी शेयर्स आप एक्सचेंज से खरीदते हैं, NSE या BSE से, वो हम लोग डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीद रहे हैं, वो हम लोग उनसे खरीद रहे हैं जिनके पास वो शेयर्स है। इसीलिए इसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, यानी कि ऑलरेडी किसी ने यहाँ पर खरीद लिया है कंपनी से, उसके बाद हम लोग वहाँ से इसको खरीद रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि NSE और BSE से जो भी हम लोग शेयर खरीद रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट से आ रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं। और जब भी हम लोग डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर्स लेकर आती है
और उसके लिए आप सब्सक्राइब करते हो, उसके लिए आप डिमांड करते हो कि हम लोगों को भी शेयर्स चाहिए, उसके लिए आप अप्लाई करते हो, तब आपको जो शेयर्स मिलते हैं वो आप ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने कंपनी से डायरेक्टली खरीदे, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जहाँ से आप कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं उसको हम लोग यहाँ पर प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म देखने को मिली, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कई सारी कंपनीज जैसे कि टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, मारुति सुजुकी हुआ, इनके शेयर्स आज से 10-15 साल पहले आ चुके हैं, 20 साल पहले आ चुके हैं। तब हम लोग आईपीओ के थ्रू नहीं खरीद पाए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों को उन कंपनीज के शेयर्स खरीदना है तो जिस समय आईपीओ के थ्रू जिन लोगों ने खरीदे थे, अगर वो बेचना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। अब वो क्यों बेचना चाहते हैं, उनको लगता है कि कंपनी आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगी, या फिर हमारा प्रॉफिट बुक करना है हम लोगों को, या फिर हम लोग सेटिस्फाइड है कि हम लोगों ने इतना वेल्थ क्रिएट करना था वो कर लिए, तो अब हम इसको सेल करना चाहते हैं। आप क्यों खरीद रहे हैं कि आपको ये लगता है कि कंपनी आगे फ्यूचर में और ग्रोथ करेगी, यहाँ पर और प्रॉफिट्स बनेंगे, आपके यहाँ पर परचेसिंग करने के बाद शेयर प्राइस और ऊपर जाएगी, तो आप यहाँ पर उन कंपनीज के शेयर खरीदते हैं। तो दोनों चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई कि अगर हम लोगों को कंपनी से शेयर जब हम लोग खरीदते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट से खरीदते हैं, और ऐसा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा आपको यहाँ पर कि ये हम लोगों ने कंपनी से शेयर खरीदे हुए हैं या फिर हम लोगों ने सेकेंडरी मार्केट से उठाए हुए, तो ऐसा कोई डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। बट शेयर प्राइस और प्रॉफिट के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब बात आती है कि हम लोग क्या एक्सचेंज के वेबसाइट पे चले जाएं और एक्सचेंज से डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर स्टॉक्स खरीद लें, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाकर या वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली ऑनलाइन शेयर्स परचेस नहीं कर सकते किसी भी कंपनी का। एक्सचेंज ने अपने रजिस्टर्ड मेंबर बनाए हुए हैं। उन रजिस्टर्ड मेंबर को अगर हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बात करें तो उसको बोलते हैं हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को ही हम लोग ब्रोकर बोलते हैं। बेसिकली आपको अगर ट्रेडिंग करना है या फिर आपको शेयर्स बाय या सेल करना है तो आपको किसी भी ब्रोकर के साथ में एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करके वहाँ से अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर आपको शेयर्स परचेज करना है या सेल करना है वहाँ से कर सकते हैं। से जब भी आप ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ से जो भी ट्रेड करेंगे वो एक्सचेंज पे जाएगा, एक्सचेंज से फिर आपको वापस बाय या सेल जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं वो सेटल होगा। बात करेंगे इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स क्या होते हैं, और हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी, उसके बारे में बात करेंगे। और अदर जो भी हमारे पास इंडाइसेस है जैसे कि बैंक निफ्टी है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, आपका फार्मा इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स है, कई सारे ऐसे इंडेक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि क्यों ये इंडेक्स बनाए जाते हैं और इनसे हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंट रोल है इंडेक्स का स्टॉक मार्केट के अंदर। तो फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर इंडेक्स ये बताते हैं कि इतनी सारी कंपनीज मार्केट में लिस्ट है, इतनी सारी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट है कि मार्केट का मूड अगर आपको देखना है, मार्केट का व्यू आपको देखना है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके लिए आपको इंडेक्स को वॉच करना जरूरी है। तो इंडेक्स में हमेशा क्या होता है कि एक सिलेक्टेड कंपनीज को वहाँ पर रखा जाता है। उनकी एक प्रोसेस होती है कि टॉप 5 कंपनीज को या टॉप 30 कंपनीज को रख लिया या टॉप 10 कंपनीज को हम लोग ने रख लिया। तो ऐसे एक प्रोसेस से हम लोग यहाँ पर कंपनीज को निकालते हैं और उससे हम लोग मार्केट के डायरेक्शंस को देखते हैं। तो आई होप कि आपको इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में एक आइडिया हुआ होगा कि अगर हम लोग को मार्केट के डायरेक्शन को देखना है तो हम लोग एक इंडेक्स बनाते हैं, क्योंकि ओवरऑल इतनी सारी कंपनी को ट्रैक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है एक नज़र के अंदर। तो हम लोग इंडेक्स का व्यू देख लेते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल के ऊपर क्या सेंसेक्स इतना डाउन है, 2% डाउन है, या 500 पॉइंट नीचे गिर गया, या निफ्टी या 200 पॉइंट ऊपर आ गया। तो वो हम लोग इंडेक्स की चाल को देख रहे हैं, और इंडेक्स की चाल को देखने के बाद हम लोग मार्केट का एक नज़रिया बनाते हैं, एक व्यू बनाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पर। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर 2 इंडेक्स है। एक आपको बीएससी के अंदर देखने को मिलेगा सेंसेक्स, सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स, और एक इंडेक्स हमको देखने को मिलेगा एनएससी का, तो वो है हमारे पास निफ्टी। निफ्टी का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो नेशनल 50। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये इंडेक्स किससे बने होते हैं, क्या प्रोसीजर है इनकी बनाने की, और ये हम लोगों को क्या बेनिफिट कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। ये एक इंडेक्स है, ये बीएससी का एक इंडेक्स है जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं। इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो उसका मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स। ये इतना सेंसिटिव होता है कि ये मार्केट की हर चीज़ को भाप लेता है। ये जो वर्ड है सेंसिटिव इंडेक्स, जितना आप आगे स्टॉक मार्केट में जाएंगे उतना आपको डिटेल में समझ में आएगा कि क्यों इसका नाम सेंसिटिव इंडेक्स है। तो इसके नाम में काफ़ी कुछ छुपा है अभी यहाँ पर। अभी हम लोग जब आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर होगी। तो यहाँ पर सेंसेक्स को जब बनाया था तब बीएससी के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज थी। तो यहाँ पर 30 कंपनीज को मिलाकर सेंसेक्स को बनाया गया। 30 डिफरेंट कंपनीज को मिलाकर सेंसेक्स को बनाया गया था। वो वेटेड एवरेज के ऊपर उनको कैलकुलेट किया। अलग अलग सेक्टर्स की ये कंपनी होती है, कोई बैंकिंग की कंपनी है, फाइनेंशियल सेक्टर की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, रियल एस्टेट में है, फार्मा कंपनीज हैं। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज को मिलाकर उनके वेटेड एवरेज पे टॉप 30 कंपनीज को यहाँ पर निकाला है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब जो इसके अंदर कंपनीज है वो ये डिसाइड कर लिया गया था कि टॉप 30 कंपनीज ही यहाँ पर रहेगी। तो जिस समय सेंसेक्स को फॉर्म किया गया था उस समय जो उसके साथ में कंपनीज हुआ करती थी, हो सकता है कि उनमें से कई सारी कंपनीज आज इसके अंदर नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप 30 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बास्केट है जिसके अंदर हमेशा टॉप 30 कंपनीज रहना है इंडिया की। तो जो कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है वो बाहर निकल जाएगी और दूसरी कंपनी यहाँ पर जगह ले लेगी। तो कहने का मतलब हम लोगों को एक ऐसा बास्केट मिल रहा है कि यहाँ पर हमेशा इंडिया की टॉप 30 कंपनीज रहना है। तो हम लोग अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय इन टॉप 30 कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग सेंसेक्स को भी यहाँ पर खरीद सकते हैं। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा अगला इंडेक्स है वो है निफ्टी। ये लिस्टेड है कहाँ पर, एनएससी के अंदर। एनएससी का ये इंडेक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग इसी इंडेक्स के अंदर होती है। तो हम लोग काफ़ी स्ट्रेटेजीज इसके अंदर बनाएंगे, काफ़ी सारी ट्रेडिंग इस निफ्टी के अंदर करेंगे। तो हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको समझे यहाँ पर। तो इसके अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ की 30 कंपनीज के हम लोग यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर वेटेड एवरेज से 50 कंपनीज को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर निकाला गया और उसके थ्रू यहाँ पर ये इंडेक्स बनाए। तो इसकी प्रोसेस क्या है, जैसे कि हम लोगों ने सेंसेस के अंदर देखा सिमिलर वैसे ही है, बट यहाँ पर 50 कंपनीज को मिलाया तब जाकर ऐसा बास्केट तैयार हुआ आपके पास। तो कहने का मतलब निफ्टी अगर हम लोग बोलें तो एक ऐसा बास्केट है जहाँ पर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स की रहती है। तो अगर हम लोगों को किसी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा है कि एक कंपनी जीरो हो सकती है कभी भी, अगर हम लोग उसके साथ में इन्वेस्टमेंट करें तो हम लोग यहाँ पर निफ्टी को भी खरीद सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग सिंगल शॉट बात करें तो हम लोगों ने टॉप 50 कंपनीज को एक साथ खरीद लिया। अगर हम लोग यहाँ पर निफ्टी खरीद रहे हैं तो वो कैसे खरीदेंगे उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो एक ऐसा बास्केट तैयार हो गया जिसके अंदर हमेशा टॉप 50 कंपनीज रहेगी इंडिया की, वो भी अलग अलग सेक्टर्स। तो इंडेक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं अगर हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पर ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडेक्स का। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डीमेट अकाउंट के बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। क्या आपको देखना चाहिए अगर आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, तो व्हाट शुड यू लुक बिफोर ओपनिंग डीमेट अकाउंट, और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगे अगर आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। तो फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आज से कई साल पहले जब हमारे पास ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं था तो हम लोगों को फिजिकल ट्रेड करनी होती थी, पेपर्स पे हम लोगों को ट्रेड करनी होती थी। अगर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना होती थी तो हम लोग पेपर के ऊपर बैठ के उसको करते थे, साइन करते थे, यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट करते थे, फिर जाकर हम लोगों को शेयर्स अलॉट होते थे और उसका सर्टिफिकेट हम लोगों को यहाँ पर मिलता था। तो ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी हुआ करती थी, कहीं कहीं हफ्ते महीने लगते थे हम लोग को एक शेयर सर्टिफिकेट लेने में। क्योंकि यहाँ पर पेपर पे हम लोग यहाँ पर सिग्नेचर करके सेंड करते थे, सर्टिफिकेट्स हम लोगों को यहाँ पर मिलते थे। तो हम लोग यहाँ पर इसको बोल सकते थे कि यहाँ पर एक मटेरियल रिक्वायर्ड था। पर जब हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसीजर आया तो उसके अंदर हम लोगों ने उसको डीमटेरियलाइज कर दिया। मतलब यहाँ पर कोई भी मटेरियल नहीं रखा, हम लोगों ने सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया। अब हमको यहाँ पर कोई भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स या फॉर्म साइन करने की, सेंड करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और 1996 के बाद जब सेबी डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट आया यहाँ पर, तो एक नया चैप्टर ओपन हुआ स्टॉक मार्केट की दुनिया के अंदर। तो इसका जो नाम पड़ा डीमेट अकाउंट, वो यही है कि यहाँ पर डीमटेरियलाइज किया, मतलब मटेरियल को ख़त्म करके सारा प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया। तो डीमेट अकाउंट बिल्कुल सिमिलर होते हैं हमारे बैंक अकाउंट जैसे। हम लोग चाहें तो इनको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब फंड डिपॉजिट करके आते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उनको यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारा फंड वहाँ पर डिपॉजिट है। सिमिलरली जब भी हम लोग स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं, सिक्योरिटीज़ को बाई करते हैं, स्टॉक्स को बाई करते हैं, तब हमारे पास डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग को उन शेयर्स को होल्ड करना है। तो जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं है और आप यहाँ पर बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो वो वहाँ पर होगा नहीं। सिमिलरली हम लोगों के पास अगर हम लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग करनी है, शेयर्स हम लोगों को खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है, सिक्योरिटीज़ को होल्ड करना है, तो हम लोगों को डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं थोड़ा सा, कि आपके पास एक बैग है, उसके अंदर आपके पास वॉलेट रखा हुआ है, उसके अंदर आपके पास कुछ पैसे रखे हुए हैं और आप किसी शॉप के पास जाते हैं, आपको कुछ चीज़ परचेस करनी होती है, आपको क्लॉथ्स परचेस करने हैं, आपको टी शर्ट्स परचेस करने हैं, तो आप वहाँ पर जाते हैं, आप प्राइस को चेक करते हैं, फाइनलाइज करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ परचेस करनी है, तो आप सेलर को वहाँ पर पे करते हैं। तो आप वहाँ से अपने बैग में से अपना वॉलेट निकालते हैं, वॉलेट में से जो भी पैसा है आप उस सेलर को पे करते हैं। तो इस सारे केस के अंदर जो आपका वॉलेट और जो बैग है वो एक्ट कर रहा है एज ए डीमेट अकाउंट, और आप खुद हो यहाँ पर आप एक्ट कर रहे हो एज ए ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि डीमेट अकाउंट का काम इतना ही है कि वो टी शर्ट एक बार बाय हो गया तो मैंने वापस से उसको बैग में रख दिया और मेरा अमाउंट निकाल के मैंने वहाँ से उस सेलर को दे दिया। बट ट्रेडिंग कौन कर रहा है? ट्रेडिंग आप कर रहे हो, चीज़ें आप ले रहे हो, तो आप एज ए एक्ट करोगे कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट जैसे। तो कई सारे इन्वेस्टर जब नए आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और डीमेट अकाउंट क्या होता है। कि जब भी आप यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो जो ब्रोकर है, उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनके जो सेल्स पर्सन है वो आपसे बोलते हैं कि सर ट्रेडिंग अकाउंट भी हम आपको ओपन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट भी हम आपको ओपन कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। जब भी आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं
तो ऐसा कोई सेपरेट आपको दिखेगा नहीं वहाँ पर कि मेरा डीमेट अकाउंट कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है। आपके जो लॉगिन आईडी, पासवर्ड या क्रेडेंशियल है वो सेम ही रहेंगे। बट जैसा कि हम लोगों ने भी समझा कि डीमेट अकाउंट के अंदर हम लोग सिर्फ सिक्योरिटीज को होल्ड कर पा रहे हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम लोग स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, बाय और सेल करते हैं एक्सचेंज के ऊपर। तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका एक डीमेट अकाउंट है। तो आपने यहाँ पर लॉगिन कर लिया अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो हर चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि कैसे हम लोग लॉगिन करेंगे। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग हर चीज़ को यहाँ पर देखने वाले हैं, तो कोई भी आपका डाउट यहाँ पर नहीं बचेगा। अब यहाँ पर आपका एक बैंक अकाउंट भी होता है जो कि आप लिंक करते हो एट द टाइम ऑफ ओपनिंग योर डीमेट अकाउंट। तो इसको आप यहाँ पर लिंक कर देते हो। तो यहाँ से आप फंड ट्रांसफ़र करते हो, जो भी आपको फंड ट्रांसफ़र करना है आपने यहाँ से फंड ट्रांसफ़र किया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। यहाँ से आप ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट के साथ में, स्टॉक्स को या फिर बाय करते हो या फिर सेल करते हो। तो आप जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हो, अगर आपने स्टॉक्स को बाई किया तो वो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर यहाँ पर शो करता है कि आपके पास इतने स्टॉक्स इस कंपनी के रखे हुए हैं, इतने स्टॉक्स इस कंपनी के रखे हुए हैं। जब आप यहाँ से सेल करते हो तो ये सारा जो आपका स्टॉक रखा हुआ है वो यहाँ पर सेल हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट और बैंक अकाउंट, हमारे पास यहाँ पर 3 अकाउंट की हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट इनको आप डिफर नहीं कर सकते, इनको आप ऐसा नहीं कर सकते कि अलग अलग मुझे दिखे यहाँ पर। तो ये नॉर्मली देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अलग अलग आप इन दोनों अकाउंट को यहाँ पर देख पाओ। तो कई बार जब आप अकाउंट ओपन करते हैं ब्रोकर के साथ में, तो वो आपसे ये पूछते हैं कि हम आपका सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही ओपन कर दें या फिर डीमेट अकाउंट ही ओपन करें। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपने सिर्फ ओपन करवाया है ब्रोकर के साथ में, तो आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड का मतलब ये होता है कि आज आपने बाई किया और आज ही आपको पोजीशन को क्लियर करना पड़ेगा, आज ही आपको सेल करना पड़ेगा। आप स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है। तो अगर आपको स्टॉक को एक रात भी रखना है, एक रात भी अगर आपको होल्ड करना है इसको, तो आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है। अगर आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो पैन कार्ड आपका चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, यहाँ पर आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपका चलेगा यहाँ पर। और सारा प्रोसेस आजकल ऑनलाइन होता है, तो आप घर बैठे यहीं से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना कोई आपको फिजिकल फॉर्म साइन किए। आप आराम से यहाँ पर ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को यहाँ पर कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज़ के अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।